क्या दुनिया सचमुच वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ चुकी है और ट्रम्प नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान यूएस इजराइल वॉर कभी भी खत्म ना हो? भले ही ट्रम्प कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ईरान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि दुनिया तबाह हो जाएगी अगर इजराइल ने लेबनान पर अटैक नहीं रोका। ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच डाली है और बोला सीज फायर कराओ तभी होगी डील। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं। हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। क्या यूएस ईरान डील टूटने की कगार पर है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर भड़क सकती है बड़ी जंग और पूरी दुनिया इसमें जलने वाली है? नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। तेहरान ने साफ कह दिया है कि लेबनान के युद्ध विराम के बिना अमेरिका के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं होगा। यानी ईरान सिर्फ अपने हितों की नहीं बल्कि लेबनान में चल रहे संघर्ष को भी किसी भी शांति समझौते का हिस्सा बनाना चाहता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि लेबनान में स्थायी सीज फायर किसी भी अंतिम युद्ध विराम समझौते का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। ऐसे समय में ये बयान सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन लेबनान को लेकर ईरान के इस नए रुख ने समीकरण बदल दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि वे हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। वहीं लेबनान और हिजबुल्लाह की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। सीमा पर लगातार बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रहा है। यही वजह है कि ईरान अब लेबनान के मुद्दे को अमेरिका के साथ होने वाली किसी भी डील से जोड़ रहा है। लेकिन मामला सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं है। इस संकट का सबसे बड़ा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, क्योंकि चर्चा का केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री मार्ग है जहां दुनिया के करीब 1/3 समुद्री तेल व्यापार की आवाजाही होती है। अगर यहाँ किसी का सैन्य तनाव बढ़ता है तो व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी ईरान के साथ समझौते की कोशिशों में जुटा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को नया प्रस्ताव भेजा है जिसमें परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई शर्तें शामिल हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि सिर्फ परमाणु मुद्दे पर समझौता काफी नहीं है। जब तक लेबनान में संघर्ष खत्म नहीं होता तब तक किसी व्यापक समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का ये बयान सिर्फ कूटनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में अपनी राजनीतिक और रणनीतिक भूमिका को मजबूत करने की कोशिश भी है। ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपना सहयोगी मानता रहा है। ऐसे में लेबनान जारी संघर्ष उसके लिए सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता भी है। उधर तेल बाजार में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका असर दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, परिवहन और महंगाई पर पड़ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला, इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लेबनान में सीज फायर के बिना अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो पाएगी? क्या इजराइल अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए तैयार होगा? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडरा रहा खतरा टल जाएगा? और सबसे अहम, क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल तेहरान, वॉशिंगटन, टेल अवीव, बेरूत के बीच बढ़ती कूटनीतिक जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.